Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once time again I am in front all of you for teach the next part of literature. Dear students, before it we were reading about the poem and we have completed regularly and step by step, one by one, such as I finished lesson first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. It means I would like to tell you that कि हम लोग स्लोली जैसे भी हो हर लेसन को हर चैप्टर को हमने एक कंप्लीट वे में कवर किया. ओके, तो ये लेसन 9 हमने आपको पढ़ा. टोटल 5 दिन इसका वीडियोस बनाया गया, 5 दिन क्लास चला और हमने 1 बाय 1 पढ़ाया. हमने आपको उसका पूरा डिटेल हिंदी डिस्क्रिप्शन पढ़ा दिया और अब हम उसका आपको ट्रू फॉल्स बताने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रू फॉल्स है और हम चाहेंगे आप थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स बनाने के लिए आपको सबसे पहला फॉरमोस्ट जो वर्क होता है वो होता है आपका हिंदी. मतलब कितना बेहतरीन इंग्लिश से हिंदी निकाल पाते हैं, क्योंकि एज फार एज या until you cannot clear your Hindi description या Hindi meaning, you cannot understand what is the question saying, and if you will not understand what is the question is saying, then how will you solve? How you will solve? So students, first of all you shall have to clear what will be the clear meanings of this whole English sentence. I am going to start, so listen to it carefully. First, पहला बात, ये चैप्टर लेसन 9 है, ट्रू फॉल्स है. चैप्टर का नाम है स्नेक, जिसके कवि है D.H. लावा रेंज. इसके कवि है D.H. लावा रेंज. तो पहले हमने आपको बताया कि इसका पोयम का ट्रू फॉल्स या हिंदी डिस्क्रिप्शन या इसका समरी कुछ भी कर रहा हो तो भाई पहले आपको बेहतरीन ये कविता कह क्या रहा है आपको समझना पड़ेगा, और हमने आपको डिटेल्स पढ़ाया. ठीक, अब देखिए ट्रू फॉल्स. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज ए हॉट डे. इट वाज ए हॉट डे. हॉट मींस क्या होता है? गर्मी. हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि लेखक कवि इतना मतलब गर्मी से बेचैन थे, प्यास से बेचैन थे कि वो आ रहे हैं पानी पीने के लिए. ये पूरी तरह से जो मौसम है हॉट डे का मौसम है. इट वाज अ हॉट डे व्हेन द थर्स्टी स्नेक केम टू ड्रिंक वाटर. क्या यह पूरी तरह से गर्मी का दिन था जब प्यासा सांप पानी पीने के लिए वहां पर आया था. ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से बोलिए एनी डाउट? बिल्कुल 100% की हाँ, गर्मी इतना भीषण गर्मी था कि गर्मी का ही सब खेल तमाशा है. अर्थात प्यास को बुझाने के लिए उस गर्मी के मौसम में सांप पानी पीने के लिए आया था. बोले यहाँ तक. अगला क्वेश्चन बोलता है कि द स्पीकर, स्पीकर या पोएट कवि को बोला जाता है. द स्पीकर वाज इन हेस्ट. क्या कवि जल्दी में थे? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए. जब भी सहायक क्रिया के बाद टू का प्रयोग या मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग किया गया हो तो इसका 2 कंडीशन होता है. एक, कभी भी इसके बाद क्रिया आएगा तो उसका V1 ही लगता है. दूसरा बात, कभी भी इसका हिंदी निकालते हैं हम लोग तो वाला वाले से. ही इज टू गो, वह जाने वाला है. ही इज टू प्ले, वह खेलने वाला है. इसलिए टू ड्रिंक, पीने वाला. अर्थात द स्पीकर वाज इन हेस्ट टू ड्रिंक वाटर. जो कवि थे क्या उनको पानी पीने की जल्दी थी? आपको क्या लग रहा है? चलो आज नहीं तो 2-4 दिन के बाद पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ऐसा बात नहीं था. वो भी प्यासे थे परंतु परेशान हो गए, मजबूरन उनको वेट करना पड़ा. अगर कोई दूसरा कोई एलिमेंट, दूसरा कोई मेंबर या दूसरा कोई अगर एनिमल्स होता तो कुछ ना कुछ कर लेते, लेकिन है तो भाई सांप देवता. तो कवि साहब भी प्यासे थे और उनकी पानी की जल्दी भी था. द स्पीकर वाज इन हेस्ट. क्या कवि जल्दी में थे? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए. तो हाँ, कभी जल्दी में थे पानी पीने के लिए. ये भी जो सेंटेंस है
पूरी तरह से ट्रू। बोलिए, एनी डाउट? नेक्स्ट, तो अगर आप हिंदी निकाल लेते हैं तो आसान हो जाता है। जैसे कि द कलर ऑफ द स्नेक, ऑफ मिस होता है का, इसका अर्थ उल्टा निकलेगा, द स्नेक का रंग, अर्थात जो सांप का जो रंग था वाज येलो ब्लैक, पीला और काला था, तो येलो ब्राउन था, न कि येलो ब्लैक था। अर्थात कविता में कवि ने साफ डिस्क्राइब कर दिए हैं कि जो सांप था उसका कलर येलो और ब्राउन था। इसलिए जो सेंटेंस है यह सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है, गलत है। बोलिए, एनी डाउट? नेक्स्ट, द स्पीकर कंसिडर्ड हिमसेल्फ, स्वयं के लिए है, मतलब जो कवि है स्वयं से सोचते हैं, क्या स्वयं को सोचते हैं कि एक सेकेंड कमर टू द ट्रफ, कि अपने आप को दूसरे आगंतुक समझते हैं। मतलब कवि साहब जी कविता में खुद वर्णन कर दिए कि नहीं भाई, हमें आई मस्ट वेट, हमें 100% हमें विवश हो गया, हम विवश हो गए क्या करने के लिए, इंतजार करने के लिए। क्यों? कि मुझसे पहले सांप आया था, इसलिए मैं कौन सा कमर हो गया, सेकेंड कमर, और फर्स्ट पर कौन हो गया, स्नेक। इसलिए कवि कह रहे हैं कि द स्पीकर कंसीडर्ड हिमसेल्फ ए सेकेंड कमर, तो यस ट्रू, जो कवि थे वो अपने आप को सेकेंड कमर समझते हैं। बोलिए, एनी डाउट? तो क्या लग रहा है, कोई हार्ड तो है नहीं, इसका अर्थ भी बहुत इजी है। थोड़ा सा केवल माइंड को स्थिर करके पढ़ेंगे और थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करके पढ़ेंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ा दम नहीं है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक, ये जो ट्रू फॉल्स था वो पेज नंबर 167 का था। ये जो ट्रू फॉल्स था वो पेज नंबर 167, और अब जो नीचे जो क्वेश्चन लिखा गया है वो है पेज नंबर 168। बोलिए, एनी डाउट? तो अब हम इसको बनाने जा रहे हैं यहां तक, इसमें ये 4 क्वेश्चन। कोई डाउट? ओके, अगर डाउट रहता है, डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसका रिप्लाई किया जाएगा। द स्नेक लुक्ड एट, लुक के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात द स्नेक लुक्ड एट, क्या सांप ने देखा, एट पर, किस पर, ये किसको, द स्पीकर, कवि। जो सांप था वो कवि को देखा, किस अंदाज में देखा, तो वेगली, वेगली होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट करने का मतलब ये है कि हमारे घर के बगल से एक 4 व्हीलर गाड़ी निकला, 4 व्हीलर गाड़ी निकला, तो हमसे कोई पूछा भाई गाड़ी आप देखे हैं, तो हाँ देखे हैं, गाड़ी कैसा था, तो वो दिमाग में नहीं आ पाएगा 100%। क्यों? हमने देखा है लेकिन उस पर ध्यान क्यों, याद रखिए। लोग कहते हैं कि हम लोग आंख से देखते हैं, यकीनन हमारा मन हम लोग आंख से नहीं दिमाग से देखते हैं। अर्थात आप किसी भी चीज को देखेंगे जब दिमाग से ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 4 व्हीलर है कि 2 व्हीलर है। अर्थात कहने का मतलब है कि बहुत जल्द क्षणिक हमारा जो माइंड, इस पर हजारों पिक्चर रोज बनता है, रोज कितना आता है, कितना डिलीट होता है, कितना रहता है, कितना आता है, कितना जाता है, कितना रहता है, ये अनियमित। तो हम तो वही कवि साहब जी कह रहे थे, स्नेक लुक्ड एट द स्पीकर, जो सांप था वो कवि को देखा, वैज्ञानिक स्पष्ट तरीके से देखा, एक ध्यान न देते हुए तरीके से देखा, तो ये हाँ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे मेंशन्ड इन द पोएम, जो कविता में जो बताया गया कि जो दिन था वो का दैट ऑफ जून, वो जून का महीना था, नहीं जुलाई ऑफ मंथ, जुलाई का महीना का बात किया गया है। अर्थात ये कौन सा सेंटेंस है, फॉल्स। अर्थात इसमें साफ आएगा कि जुलाई ऑफ मंथ, अर्थात ऐसे तो जून और जुलाई दोनों ही हीटिंग मौसम होता है, दोनों ही गर्मी होता है, हम लोग खुद महसूस कर सकते हैं। ये अभी अगस्त सितंबर चल रहा है, अगस्त चल रहा है, उमस भरा मौसम बीत रहा है, लेकिन कवि साहब जी, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम में कुछ अजीब सा आ चुका है। इस बार का मौसम में ज्यादा उमस रहा है, वो लू जिससे पहले कभी लोग वर्णन किया करते थे, सन सन चलती गर्म हवा, या ऐसी है कि मतलब कि लू सा, मतलब तवा, जैसे तवा जलता है उस तरह से धरती क्या हो रही है, जल रही है, किसी को बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता है,
10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मानो सब कोई घर में स्विच ऑफ पैक हो जाता है, लेकिन अब 24 आवर इज रनिंग। ओके, नॉट 24 आवर, मतलब कि जो दिन का टाइम है अब हम लोग 12, 1, 2 कभी भी वर्क हुआ निकल जाते हैं। अर्थात वो समस्या जो लूप वाला समस्या होता था कि धूप लग जाएगा, अब नहीं। ओके, तो ये शायद नेचर चेंजिंग कर सकते हैं या कुछ भी हो, लेकिन वहां पर जो कभी सब्जी कर रहे वहां पर जो मौसम था, जो जुलाई का मौसम था, बहुत हीटिंग वाला मौसम था। और लेकिन जो कविता में वर्णन किया गया वो जुलाई का महीना आया है, जून का नहीं, इसलिए सेंटेंस है फॉल्स। नेक्स्ट, देयर वाज अ सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन होता है ना, मतलब कि दैविक सोच, एक वैसी सोच जिसमें मान लो पूजा पाठ कर्म कांड ऐसा कुछ किया जाता है। तो कहा जा रहा है कि देयर वाज अ सुपरस्टिशन बिलीव, क्या दैविक विश्वास था लोगों का। इन सिसिली में टू किल ब्लैक स्नेक, जो सिसिली में जो ब्लैक स्नेक था, जो काले सांप थे, उनको क्या मार देना, ऐसा लोगों को विश्वास था। तो ब्लैक सांप को नहीं मारा जाता था, जो गोल्ड था वो विनमस होते थे, जहरीले होते थे। अर्थात सिसिली टू किल ब्लैक स्नेक, जो काले सांप थे, जो ब्लैक स्नेक थे, उनको मारने का कोई दैविक विश्वास नहीं था, गोल्ड वालों को मारते थे। अर्थात ये सेंटेंस है कि देयर वाज अ सुपरस्टिशन बिलीव इन सिसिली, सिसिली में ऐसा लोगों का दैविक विश्वास था कि टू किल ब्लैक स्नेक, काले सांप को मार देना चाहिए। तो नहीं, फॉल्स। बोलिए, एनी डाउट? नेक्स्ट, द स्पीकर वाज ग्लैड, क्या कवि बहुत खुश थे प्लेइंग होस्ट टू बी अ स्नेक, कवि सांप का अतिथि सत्कार करने उनको एंजॉय रहा। देखिए यहाँ पर जो लाइन है कुछ डाउटेड है, कहने का मतलब यह है कि कवि साहब जी दोनों पोजीशन में थे, लेकिन सांप कह रहा है कि हम टू अस ने, और प्लेइंग मतलब कि जो कवि थे वो सांप का अतिथि करने में बहुत ही आनंद आ रहा था। ग्लैड बहुत ही खुशी पूर्वक अभिनय कर रहे थे, खेल रहे थे। तो कहने का मतलब है कि उनको खुशी भी था, क्यों कि मेरे घर मेहमान की तरह आया हुआ है, लेकिन अंत में क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। अर्थात यहाँ पर आकर लाइन काट देता है कि जैसा सोचते हैं वैसा रियलिटी नहीं है। अर्थात द स्पीकर वाज ग्लैड, कभी काफी खुश थे प्लेइंग होस्ट, अतिथि का व्यवहार करते हुए टू सांप के लिए। यहां पर जो कविता है दोनों में जा सकता है, क्योंकि सांप का वर्णन किया गया है कि वो खुश भी थे और नाराज भी थे, लेकिन यहां पर वास का प्रयोग किया गया है और यहां पर वर्णन किया गया है कि आई शुड, मुझे चाहिए टू होस्ट, हमें उसका अतिथि करना चाहिए, हमें उसका आदर पालन करना चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। बट जो प्ले शब्द है वो इस बात को खंडित करता है, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स। बोलिए, एनी डाउट? उसके बाद द स्नेक डिपार्टेड इन एन ओब्लाइज्ड वे, जो सांप था बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठा के साथ वहां से चला गया। देखिए यहां भी कुछ डाउटेड है, यहां पर यह मैटर है कि जो सांप था वो तो जा रहा था, लेकिन जिस तरीका से जा रहा था, जिस रास्ता से जा रहा था, जिस छिद्र में जा रहा था, ये कवि को अच्छा नहीं लगा और कवि ने क्या कर दिया, उस पर डंडा चला दिए। और डंडा चलाने का ये रिस्पॉन्स दे रहा है, ये वैसा बता रहा है कि जो सांप था ओब्लाइज में होता है कि आज्ञाकारी। कहने का मतलब हम किसी विद्यार्थी को बोलेंगे कब, जब ओब्लाइज्ड मैनर नहीं करेगा तब, आज्ञाकारी नहीं दिखाएगा तब। तो वही बात आता है कि कवि ने सांप को मारा कब, जब उसने आज्ञाकारी अर्थात ओब्लाइज्ड वे का पालन नहीं किया तब। तो यहाँ पर मैटर आ रहा है कि द स्नेक डिपार्टेड, जो सांप था वो गायब हो गया इन ओब्लाइज्ड वे, बहुत ही आज्ञाकारी तरीका से वहां से चला गया। तो यह फॉल्स, क्योंकि अगर वो चला गया होता तो कवि को डंडा चलाना नहीं पड़ता। बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टेंस है द स्पीकर हैड डिजायर टू टॉक टू द स्नेक,
द स्पीकर हैड ए डिजायर, कवि को इच्छा था, हार्दिक इच्छा था, टू टॉक टू द स्नेक, सांप से बात करने का। तो याद रखिए ये लाइन लास्ट को फोकस कर रहा है, कब का, जब सांप चला गया तब। मतलब ये जो लाइन है वो पश्चाताप का लाइन है, अफसोस, रिग्रेट वर्ड आया था कि कवि को रिग्रेट होने लगा, कब, जब वो सांप को डंडे से मार दिए तब। जब वो मिलाकर भागने लगा तो कवि को लगा कि हमें मारना नहीं चाहिए था, ये सांप था, मेरे घर देवता के रूप में आया था। तो यही लास्ट रिग्रेट, अफसोस की लाइन दिखा रहा है कि द स्पीकर हैड ए डिजायर, क्या कवि को इच्छा था, टू टॉक टू द स्नेक, सांप से बातचीत करने का तो इच्छा था। ट्रू कर दीजिएगा, इच्छा था। ये बात कब की बोला जा रहा है, तो रिग्रेट, अफसोस के समय। मतलब कभी चाहते थे कि वो सांप दोबारा मेरे घर में आए। वो असली बर्ड, जैसे वो अल्बोट्रिच नामक बर्ड पक्षी थी, वो चली गई, ये भी शायद चला गया, लेकिन हमारी हार्दिक इच्छा है वो दोबारा मेरे घर में आए। हमने जो गलती किया उसका हमें बेहद अफसोस है। अर्थात यह जो लाइन बोल रहा है कि जो कवि की जो हार्दिक इच्छा थी, आंतरिक इच्छा थी, वो चाहते थे कि मैं सांप से क्या करूं, बात करूं। तो बोलिए ये ट्रू फॉल्स, एनी डाउट? ओके, नाइस। ये वीडियो यही तक था। अभी एक पेज का और है, उसको भी हम अगले वीडियो में क्या कर देंगे, डाल देंगे। लेकिन हम आपसे चाहेंगे कि आप हर वीडियोस को अगेन एंड अगेन बार बार देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात कुछ नहीं से कुछ अच्छा है। अब जो फालतू में टाइम बिता रहे हैं, व्यर्थ में समय गंवा रहे हैं, अरे आपका जो लोग गांव में रहते होंगे, अब तो गांव का कार्य भी समाप्त हो गया। गांव का जो कार्य था, मतलब कि जब भी लॉकडाउन लगा तो मान लीजिए 1.5 महीना लोग जमकर काम किए, उसमें हम भी शायद शामिल थे। कहने का जो गेहूं का जो कटाई चल रहा था, सरसों हो गया, तीसी हो गया, मसूरी हो गया, वो सब चल रहा था। लेकिन उसके बाद लोग को रिलीफ मिला और फिर 1.5-2 महीना चला काम। वो किसी का काम चला, तो मान लीजिए धान का बुआई हो गया, उसका सुहाई, ये सब जो कुछ भी हो गया। तो अब तो आप लोग पूरी तरह से खाली होंगे, तो अब क्या कर रहे होंगे? अब तक क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते होंगे, तो सारा फील्ड में पानी भर चुका है। तो अब आप 2 ही वर्क कर रहे होंगे, या तो बच्चों के साथ दोस्तों के बैठ करके गप लड़ा रहे होंगे, या तो गांव देहात में बैठकर जुआ ताश पत्ती खेल रहे होंगे, या मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक के साथ साथ कुछ मूवीज देख रहे होंगे। तो अच्छा है कि उन चीज़ों को न देख कर पढ़ाई की चीज़ को फोकस करें, अपने जो मेन वर्क है उस पर फोकस करें, तो यकीनन आपको ज़्यादा ही फायदा होगा। इसलिए अगर आप मेरी बातों को समझते हैं, हम कहना क्या चाहे, अगर इस बात को आप मतलब क्या वैल्यू देते हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि आप पढ़ाई को जरूर स्टार्ट करेंगे, सब व्यर्थ में समय का बर्बादी नहीं करेंगे, और जो भी आपको व्हाट्सएप पर स्टैब्लो अगर दिया जाता है, आप भी उसको बनाने का प्रयास कीजिए, पढ़ने अपना स्टैब्लो बनाइए, और जो भी आंसर से चाहता उससे मिलाइए। जहाँ भी डाउट होता है आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू भी अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम आपसे कहना चाहेंगे, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, या कोई सजेशन, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को अपने अन्य दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उनका पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, दैट्स लास्ट।